उंगलियां घायल हो गई हैं, उनकी उंगलियां छिल गई हैं और कप्तान ने इसीलिए उनको गेंदबाजी नहीं कराने का फैसला किया है। तो सिसांडा मगाला को चोट लगने की वजह से दोस्तों गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है और गेंदबाजी में आकाश सिंह अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। दाएं हाथ के ध्रुव जुरेल पहली गेंद का सामना करेंगे। शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप थर्ड मैन, डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। आकाश सिंह की पहली गेंद 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, लो फुल टॉस बन गई, कवर के ऊपर से उठाकर खेल दिया डीप कवर बाउंड्री के पास जहां डेवॉन कॉनवे मौजूद थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन भागकर पूरा कर लिया। राजस्थान 158 पे 5 विकेट्स 18 ओवर्स और 1 गेंद के खेल के बाद। अभी भी 5 और गेंदें आकाश सिंह के इस ओवर में मौजूद हैं। 3 ओवर्स और 1 गेंद के बाद इस मैच में 31 रन देके एक सफलता निकाली है आकाश ने। हेटमायर अभी आपको एक स्ट्राइक पे मौजूद हैं, एक छोर के ऊपर, और राजस्थान का प्लान 180 के करीब दोस्तों पहुंचने का है क्योंकि 180 इस पिच पे एक मैच जिताऊ स्कोर साबित हो जाएगा। आकाश सिंह की इस ओवर की दूसरी गेंद बिल्कुल स्लॉट में डाली हुई गेंद, लेकिन बल्लेबाज की गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगकर डीप में पहुंचेगी और इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए तेजी के साथ 1 रन जो है वो ले लिया है। तो राजस्थान 18 ओवर्स और 2 गेंदों का जो खेल था वो समाप्त हो चुका है। इसी बीच इस मैच में अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दोबारा तैयार नजर आ रहे हैं और यह आकाश सिंह की इस ओवर की तीसरी गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ध्रुव जुरेल के लिए गेंद और ध्रुव जुरेल ने इस गेंद को कवर के ऊपर मारने की कोशिश की है। गेंद बल्ले पर टकराई, डीप कवर बाउंड्री के पास जाएगी। जिस तरीके का कनेक्शन चाहते थे बल्लेबाज उस तरीके का गेंद कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पर और 1 रन इन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक फील्ड कर पाता तब तक 1 रन के साथ राजस्थान 160 पर पहुंचा 5 विकेटों के नुकसान के बाद। आकाश ने अच्छा कमबैक किया है दोस्तों अपनी गेंदबाजी में। पिछला ओवर इनका 17 रनों का रहा था, 2 छक्के खाए थे इन्होंने और वो मारा था आपको रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन आखिरी गेंद पर सफलता भी हासिल की थी आकाश सिंह ने। तो आकाश ने एक बढ़िया कमबैक किया, लेकिन यहां शिमरन हेटमायर रुकने नहीं, यहां गेंदों को हवा में पहुंचाने और स्टेडियम के पार पहुंचाने आए हैं। हेटमायर के बल्ले से ये इनका दूसरा छक्का आता हुआ। आकाश सिंह की बिल्कुल हलवा गेंद, फुल टॉस गेंद थी, ऐसा लगा कि बल्लेबाज को तोहफे के रूप में दिया हो। आकाश ने कहा हो कि शिमरन हेटमायर जी तोहफा कबूल कीजिए और बल्लेबाज ने सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए। खराब गेंदबाजी आकाश की तरफ से। यॉर्कर डालें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अगर ये फुल टॉस डालेंगे तो बल्लेबाज ऐसे ही बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे। अगली गेंद इस बार अच्छा कमबैक और ये आकाश सिंह ने बिल्कुल जड़ में गेंद फेंकी, कोई मौका नहीं यहां शिमरन हेटमायर के पास बड़ा शॉट खेलने का। गेंद बल्ले पर टकराई और बल्ले पर टकराने के बाद गेंद जाएगी फील्डर की तरफ और जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर फील्ड कर पाता एक टिप्पा खाने के बाद तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए 1 रन ले लिया। तो आकाश सिंह की इस गेंद पर मिस करने के बाद काफी नाखुश लग रहे हैं शिमरन हेटमायर और अपने बल्ले से काफी नाखुश लग रहे हैं। हेटमायर ने नया बल्ला मंगाने का फैसला कर लिया है अगले ओवर के अंदर। तो आखिरी ओवर में दोस्तों और भी भारी बल्ले के साथ खेलना चाहते हैं। आज ये चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के बीच, सीएसके वर्सेस आरआर के बीच मैच नंबर 17 खेला जा रहा आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। अगली गेंद हवा में शॉट, ध्रुव जुरेल आज कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां फील्डर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया है। ये फुल टॉस बॉल थी, बल्लेबाज अगर चाहते इस गेंद को तो स्कूप कर सकते थे क्योंकि यहां स्क्वायर लेग के ऊपर खेल सकते थे। बल्लेबाज ने सामने की तरफ जहां बाउंड्रीज बढ़ी है वहां शॉट मारने की कोशिश की और गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर खड़े उनके हाथों में। और इसी के साथ अंपायर्स ने कहा है कि जरा ठहरिए क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि कहीं ये गेंद कमर के ऊपर तो नहीं है। अगर ये गेंद कमर के ऊपर होगी तो नो बॉल होगी और अगर कमर के नीचे है तो आपको मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल का पारी का समापन हो चुका है। तो थर्ड अंपायर के पास गए हैं और आइए जरा देखते हैं दोस्तों कि ये नो बॉल है या नहीं है। बहुत ही मुश्किल है कह पाना कि नो बॉल है या नहीं है। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये नो बॉल हो सकती है। या आप देख सकते हैं बल्लेबाज का जो कमर है
उसके थोड़ी सी गेंद नीचे नजर आ रही है। अंपायर ने दोस्तों इशारा जो है वो नहीं किया है और गेंद डिप हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो गेंद जब बल्ले पर टकराई तब डिप हो रही थी, कमर के नीचे है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं आपको ध्रुव जुरेल। ये नॉट आउट का इशारा अंपायर को करना पड़ेगा और अंपायर ने दोस्तों इसी बीच नॉट आउट का फैसला नॉट आउट नहीं, आउट का फैसला देना होगा। वाइड बॉल नहीं कराई जाएगी, तो इसी के साथ ये नो बॉल नहीं हुई है और ये जो ओवर था वो समाप्त हो चुका है। विकेट के साथ आकाश सिंह ने आज के इस मुकाबले में अपना दूसरा विकेट निकाला। राजस्थान 167 रन पे 6 विकेट हो चुके हैं। 19वें ओवर का खेल जो है वो समाप्त हो गया है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी कीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग 11,22,000 और 11,21,999 सब्सक्राइबर्स पे मौजूद हैं। तो आप में से कोई भी एक मित्र सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन का बटन दबा के अपना नाम नोटिफिकेशन का बटन दबाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने वाले दोस्तों में तुषार भाई ने सब्सक्राइब किया है, अनुज जी ने सब्सक्राइब किया है, जेसन जी ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन यहां जेसन होल्डर आ चुके हैं बल्लेबाजी में। होल्डर दोस्तों 47 का हाईएस्ट स्कोर है। होल्डर ने काफी सारी टीमों के लिए क्रिकेट खेली है। इस साल होल्डर को इस टीम के अंदर शामिल किया गया है। देखते हैं जेसन होल्डर इस मैच में किस तरीके का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करने में कामयाब हो पाते हैं। दाएं हाथ के फिलहाल बल्लेबाज है जेसन होल्डर, बड़े बड़े छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी ओवर पारी का तुषार देशपांडे लेकर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ वेस्ट इंडीज फ्लेवर, एक तरफ आपको शिमरन हेटमायर, एक तरफ आपको जेसन होल्डर। दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज आपको मौजूद हैं। पहले गेंद तुषार देशपांडे की, हेटमायर ने गेंद को उठाकर मारने की कोशिश की, गेंद को गैप में खेल दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर दोनों देखते ही रह गए और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रन के लिए। यॉर्कर डालने की कोशिश थी तुषार देशपांडे की, बल्लेबाज ने शफल करके ऑफ स्टंप पर आके गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। अगली गेंद पर यॉर्कर डाली, इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया, आराम से यहां दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पे आज चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डर्स के द्वारा। राजस्थान 173 पे पहुंचा 6 विकेटों के नुकसान के बाद। लवली जी ने हमारे चैनल पर दोस्तों मेंबरशिप ले ली है, तो लवली जी थैंक यू सो मच मेंबरशिप लेने के लिए। वेलकम टू दी स्पोर्ट्स आर्मी। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने वाले दोस्तों में DKS धीरज कुमार ने सब्सक्राइब किया, मोहम्मद सलीम जी ने सब्सक्राइब किया, अथर्व जी ने सब्सक्राइब किया, मोहम्मद जी ने सब्सक्राइब किया, शुक्रिया आपका। बाबा ठाकुर राजपूत जी ने, अब्दुल्ला भाई ने, CSK वॉन भाई ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तुषार देशपांडे की अगली गेंद यॉर्कर थी ऑफ स्टंप पर, कोई मौका नहीं यहां शिमरन हेटमायर के पास बड़ा स्ट्रोक खेलने का। गेंद जाएगी सीधा बल्ले पर टकराकर कवर की दिशा में, रन लेने का कोई मौका इस ओवर की तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे नहीं देंगे बाएं हाथ के हेटमायर को। डॉट डिलीवरी 173 पर 6, राजस्थान 180 का आंकड़ा राजस्थान देख रही होगी। मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया। आशीन अली जी धन्यवाद, सत्यम जी बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, नदीम वाला जी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। ये ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, धीमी गति की गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज ने वाइड बॉल मांगा है और इसी के साथ रिव्यू लेने का फैसला कर लिया है। पप्पू भाई ने भी सब्सक्राइब कर लिया, पप्पू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सब्सक्राइब करने के लिए। बाबा ठाकुर राजपूत, बलदेव जी शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। और ये वाइड बॉल नहीं कराई जाएगी दोस्तों, क्योंकि गेंद और बल्ले के बीच भले ही कोई संपर्क ना हुआ हो, लेकिन जो वाइड की रेखा थी उसके काफी अंदर ये गेंद थी, तो वाइड नहीं कराई जाएगी। रिव्यू गवा चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम और तुषार देशपांडे ने दोस्तों गेंदबाजी में इस आखिरी ओवर में कमाल का ओवर डाल रहे हैं, पहली गेंद पर चौका खाने के बावजूद। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हु इज बेस्ट? Chennai Super Kings is best in their home conditions and Rajasthan Royals only have won once the IPL। अगली गेंद धीमी गति की ऑफ स्टंप पर, कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के पास फील्डर मौजूद 30 गज के घेरे में और केवल मिलेगा एकमात्र रन। उत्सव जी ने सब्सक्राइब किया है, सुनील कोडाक जी ने सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग भी इसी तरीके से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा के अपना नाम
कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, कोशिश की जाएगी आप लोगों का नाम लेने की। जहां आखिरी ओवर के अंदर 2 गेंदें और मौजूद है तुषार देशपांडे की। इस ओवर की 5वीं गेंद होल्डर के लिए, होल्डर ने गेंद को हवा में उठा दिया। तुषार देशपांडे को मिल चुकी है उनकी दूसरी सफलता। 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुषार देशपांडे के ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल थी। इस गेंद को, धीमी गति की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीप में एकमात्र फील्डर मौजूद थे और डीप में खड़े फील्डर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया है। और राजस्थान रॉयल्स जो 180 का सपना देख रही थी दोस्तों, वो लगता है कि 180 का सपना सपना ही रह जाएगा। डीप मिड विकेट बाउंड्री पे कैच पकड़ा डेवॉन कॉनवे ने। राजस्थान रॉयल्स 174 पर 7 19 ओवर और 5 गेंदों के बाद। शकील अहमद जी धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा मुकेश भाई ने सब्सक्राइब किया, लक्ष्मण जी ने सब्सक्राइब किया, शुक्रिया आप लोगों का। उत्सव जी का भी सब्सक्राइब कर चुके हैं, धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तुषार देशपांडे को मिलते हुए उनकी दूसरी सफलता। गेंदबाजी में कप्तान ने तुषार देशपांडे के ऊपर लगातार भरोसा जताया है और इस भरोसे के ऊपर आपको तुषार देशपांडे, सबसे बड़ी चीज है कि खड़े उतर रहे हैं और इससे बड़ी उपलब्धि दोस्तों इनके लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जब भरोसा किसी खिलाड़ी पे आता है तो फिर वह भरोसा जो है दोस्तों सालों सालों तक रहता है। चलिए, तो तुषार देशपांडे निकाल चुके हैं अपनी दूसरी सफलता और आखिरी बल्लेबाज हैं आपको जेसन होल्डर के बाद एडम जंपा। तो एडम जंपा को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल कर लिया गया है आज के इस मैच के अंदर। तो एडम जंपा दोस्तों आ गए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजी में राजस्थान की टीम के अंदर इस मैच में खेलने के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दोस्तों शामिल किए गए हैं आज के इस मुकाबले के अंदर। क्या एडम जंपा अपना कमाल दोस्तों गेंदबाजी में दिखा पाएंगे? देखते हैं कप्तान क्या फैसला लेते हैं। तो 20 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एडम जंपा को आपको लेकर आया गया है दोस्तों सब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। आखिरी गेंद पर स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद गई सीधा शॉर्ट फाइन लेके हाथों में और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने एक बड़ा ही आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन रन आउट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट हिट महीस थिक्साना ने मार दी है स्ट्राइकर एंड के ऊपर और राजस्थान